ये K20 ऐप का लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पर क्लिक करते ही हमारे पास डैशबोर्ड की स्क्रीन ओपन होती है। डैशबोर्ड की स्क्रीन पर एक तरफ डिफरेंट ग्राफ्स हैं 2 टाइप्स के, जिसमें हमें मंथली इनकम के ट्रेंड्स बताए जा रहे होते हैं कि हमारी मंथली इनकम किस जो है वो रफ्तार से बढ़ या कम हो रही है। दूसरी साइड पर हमारे पास डिफरेंट डिटेल्स हैं जिसमें टोटल इनकम आ जाती है फर्स्ट नंबर पर, जिसमें हमें वो बताते हैं कि हमारे इस मंथ की टोटल इनकम कितनी है। इस मंथ की सेकंड नंबर पर इस मंथ की पेंडिंग पेमेंट्स आ जाती हैं कि इस मंथ में हमारी अब तक की पेंडिंग पेमेंट्स क्या है। थर्ड पर हमारी टोटल एम्प्लॉय सैलरी आ जाती है कि हमने अब तक आज तक सैलरी कितनी पे कर दी हुई है या पे करने वाली है। फोर्थ पर हमारे पास प्रीवियस पेंडिंग पेमेंट्स आ जाती हैं। अगर इस मंथ के अलावा हमारी कोई पेंडिंग पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है किसी प्रीवियस मंथ में, तो वो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है। फिफ्थ पर हमारे पास ग्रॉस मार्जिन आ जाता है, जिसमें वो हमें मार्जिन बताता है कि आज तक हमने जो सेल्स की उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्जिन कितना है से एम्प्लॉय सैलरी के बाद। और सिक्स पर हमें कलेक्टेड अमाउंट आती है कि अब तक हम इस मंथ में अपने क्लाइंट से कितनी अमाउंट कलेक्ट कर चुके हैं, जो कैश या बैंक की सूरत में होती है। थोड़ा सा नीचे आने पर हमारे पास डिटेल्स आती हैं केयर्स की, जिसमें टोटल रेवेन्यू, अनपेड इनवॉइसेस, टोटल पेड इनवॉइसेस, टोटल कलेक्शन। इसमें हम डिफरेंट फिल्टर्स लगाकर डिफरेंट टाइम पीरियड के इसको चेक कर सकते हैं, दिस मंथ, लास्ट मंथ और कस्टमाइज रेंज की मदद से। उससे नीचे थोड़ी आएँ तो एक ग्राफ है जिसमें एनालिटिक्स की डिटेल है। इसमें हम अपनी लीड्स देख सकते हैं कि किस टाइम पर जो है वो कितनी लीड्स थी, कितनी लीड्स हमारी करंट चल रही हैं और कितनी लीड्स हमारी प्रीवियस चलती आ रही हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स है। अगर साइट पर आए तो सेकंड नंबर पर वहाँ पर ऑप्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ की है। एम्प्लॉयज़ में आगे फर्दर दो ऑप्शंस हैं, एक स्टाफ लिस्ट है, दूसरी अटेंडेंस। स्टाफ लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन शो होती है, जिसमें हमें जो हमारे करंट स्टाफ एक्टिव हैं या जो हमने जितने भी स्टाफ एंटर किए हुए हैं उनकी डिटेल्स आ जाती हैं, उनके नेम, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी सिटी, उनके फ़ोन नंबर और उनका स्टेटस कि वो एक्टिव है या नहीं। राइट कॉर्नर पर हमें ऐड न्यू स्टाफ की ऑप्शन दी जाती है। ऐड न्यू स्टाफ की ऑप्शन पर क्लिक करते ही वापस फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म में हमें डिफरेंट डिटेल पूछी जाती है, जिसमें उनका नेम, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके अलावा उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, उसके अलावा उनके पर डे के प्राइस क्या थे, सिटी कौन से बिलोंग करते हैं, एड्रेस क्या है। सबमिट करने पर हमारे एक स्टाफ एड जो है वो हम एंटर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अपनी लिस्ट में। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की दूसरी डिटेल्स में हमारे पास अटेंडेंस आ रही है। अटेंडेंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अटेंडेंस की डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें हमारी करंट मंथ की अटेंडेंस डिटेल्स आ रही होती है कि कौन सा स्टाफ उस किस क्लाइंट पर मंथ में जा रहा है। कंप्लीट डिटेल्स उसमें शो कर रही होती हैं। इसके राइट कॉर्नर पर हमें ऐड अटेंडेंस की ऑप्शन दी जाती है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो एक फॉर्म दिया जाता है, जिसकी मदद से हम अपनी करंट अटेंडेंस, आज की अटेंडेंस लगा सकते हैं। सबसे पहले डेट की ऑप्शन दी जा रही है कि डेट कौन सी डेट के लिए लगा रहे हैं, आज के लिए लगा रहे हैं या फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं। 24 आवर्स की केयर्स हैं तो 24 आवर्स में हमें 2 कॉलम्स दिए जाते हैं, जिसमें हम अपने दोनों स्टाफ डे एंड नाइट शिफ्ट का ऐड कर सकते हैं। 12 आवर्स है तो हमें वो एक स्टाफ की ऑप्शन देता है कि हमने वहाँ पे किस स्टाफ को एडिट करना है। हम उसको सेलेक्ट करके किस जो स्टाफ उस क्लाइंट पर जा रहा है उसको चेंज या डाउन करके जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। हमारी आज की अटेंडेंस जो है वो नोट डाउन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्लाइंट्स की आ जाती है। क्लाइंट्स की ऑप्शन में हमारे पास और लीड लिस्ट आ रही है, और लीड लिस्ट में हमारे पास कंप्लीट डिटेल आती है क्लाइंट की, जो अब तक क्लाइंट ऑन गोइंग थे या एंड हो चुके हैं या जो पेंडिंग लीड्स पड़ी हुई हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स आ रही होती हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्लाइंट लिस्ट है। क्लाइंट लिस्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें वो हमें पेंडिंग क्लाइंट्स जो हमारे चल रहे हैं उनकी डिटेल शो करता है। यहाँ पर हम अपना न्यू राइट कॉर्नर पे ऐड न्यू लीड की ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम अपना न्यू क्लाइंट इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलती है, जिसमें हमें क्लाइंट नेम, उनका पेशेंट नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनको क्या रिक्वायर्ड है, उनकी लीड की ड्यूरेशन कितनी है, 12 आवर्स है, 24 आवर्स है या पर विज़िट की बेस पर हमने लीड बुक की है, उसकी क्रिएटेड डेट कौन सी है, उसके अलावा उनका एड्रेस क्या है। ये लिखकर जब हम सबमिट करते हैं तो हमारी एक लीड जनरेट हो जाती है, जो कि पेंडिंग लीड्स में आती है। जब हम लीड पेंडिंग में इसको स्टेटस को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमसे ऑप्शन पूछता है उसकी कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन करते ही हमारे पास कंफर्मेशन डेट की ऑप्शन आ जाती है। कंफर्मेशन डेट के बाद वो हमसे
पूछता है कि हमें इनवॉइस बनानी है या नहीं। हम इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमसे इनवॉइस की स्टार्ट डेट और एंड डेट, उसके अलावा अगर हमने कोई स्पेशल कमेंट ऐड करना है तो वो उसकी ऑप्शन को शो करता है। इस फॉर्म को सबमिट करते ही हमारी लीड एक्टिव हो जाती है और इनवॉइस जनरेट हो जाती है। हम फाइनेंस के फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ पोर्शन जो है वो फाइनेंस का है। फाइनेंस में जाएंगे तो वहाँ पास इनवॉइसेस की लिस्ट आ रही है। इनवॉइसेस की लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें एक स्क्रीन शो होगी जिस पर कंप्लीट इनवॉइसेस की डिटेल आ रही है, जिसमें आज तक इस मंथ में आज तक हमने कितनी इनवॉइसेस क्रिएट की हैं, ओपन इनवॉइसेस कितनी हैं, ड्यू पेमेंट्स कितनी हैं, पेड इनवॉइसेस कितनी हैं, या क्रिएट इनवॉइसेस कौन सी हैं। ऐसी इनवॉइसेस जिनकी डेट पास हो जाए या आज की डेट में जो है वो जनरेट होने वाली हो, वो हमें क्रिएट इनवॉइसेस में शो कर रहा होता है। ऑल इनवॉइसेस में हमें कंप्लीट इनवॉइसेस आ रही हैं जो पेड हैं या अनपेड हैं, कंप्लीट डिटेल शो कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड पे वो इनवॉइसेस हैं ओपन इनवॉइसेस में जो अभी न्यू इनवॉइसेस बनी है, जिनकी टाइम पीरियड 3 डेज से कम है। ड्यू पेमेंट्स में हमें वो 3 डेज से ज़्यादा वाली इनवॉइसेस शो करता है जो कि हमारी कलेक्टेबल इनवॉइसेस हैं। पेड इनवॉइसेस में पेड इनवॉइसेस की जो कलेक्ट हो चुकी हैं उसकी डिटेल आती है, और क्रिएट इनवॉइसेस में हमें कंप्लीट वो जो हमारी जिनकी डेट गुजर चुकी है, न्यू क्रिएट होने वाली है, उसकी डिटेल कर देता है। क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करने ही हमारी वन क्लिक पर न्यू इनवॉइस जनरेट हो जाती है, जिसमें हमने सिर्फ उसको एंड डेट बतानी होती है कि कब से कब तक हमने न्यू इनवॉइस जनरेट करनी है। वन क्लिक पर हमारी न्यू इनवॉइस जनरेट हो जाती है। लास्ट वन ऑप्शन जो है वो रिपोर्ट्स की है, जिसमें 4 टाइप्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहली रिपोर्ट हमारी पेड इनवॉइसेस की रिपोर्ट है, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट फिल्टर्स की मदद से कि हमारे इस मंथ में लेट्स सपोज की कितनी पेमेंट हमने कलेक्ट की है। तो हम अपनी 24,000 एक और 20,000 एक, टोटल 24,000 अपने बैंक में या कैश की सूरत में कलेक्ट कर चुके हैं। सेकेंड रिपोर्ट हमारी स्टाफ अटेंडेंस की रिपोर्ट है, जो ये हमें बताता है कि कौन सी स्टाफ की कितनी सैलरी बनी है कंप्लीट डिटेल्स के साथ, उसने कितनी ड्यूटीज़ की, उसकी पर डे की सैलरी क्या थी और उसकी टोटल अमाउंट क्या जनरेट हो चुकी है। इसमें भी हम डिफरेंट डेट्स के जो और नर्स के फिल्टर लगा सकते हैं। थर्ड रिपोर्ट में हमारे पास इनकम रिपोर्ट आ जाती है। इनकम रिपोर्ट बेस कर रही होती है हमारी एक्चुअल इनकम पे, कि इस मंथ में हमने कितने विजिट्स एक्चुअली प्रोवाइड किए क्लाइंट को, उसकी बेस पर हमारा क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्लाइंट नेम विद स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टेटस उसका क्या है, उसके साथ वो हमें कंप्लीट डिटेल शो कराता है। इसमें भी हम डिफरेंट डेट्स के जो हैं वो फ़िल्टर लगाकर अपने प्रीवियस को भी चेक कर सकते हैं और अपनी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी फोरकास्टिंग करना चाहें तो कस्टम रेंज में हम अगर अप्रैल को सिलेक्ट करें तो वो हमें पूरे मंथ की फोरकास्टिंग बता देता है कि अगर इसी तरह हम चलें तो हमारी फोरकास्टिंग क्या होगी। लास्ट रिपोर्ट हमारी सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट में वो शो कर रहा होता है कि हमें जो है जितने भी क्लाइंट थे उनका रेवेन्यू, उनकी इनकम कितनी बनी, उसकी कॉस्ट क्या थी, उस पर अब तक कितने लोग गए, उनकी कॉस्ट क्या बनी, और हमारी जो है वो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, हम कितने परसेंट प्रॉफिट इनसे अर्न कर चुके हैं, वो हमें इसकी डिटेल देता है। इसमें भी डिफरेंट फिल्टर्स हैं डेट के जो हम लगा सकते हैं। क्लाइंट को फ़िल्टर वाइज चेक कर सकते हैं अपनी पर डे पर, और जो है वो कंप्लीट डिटेल्स इसमें मौजूद है।